वेलकम टू टॉपर्स टॉक। यू आर वाचिंग गेट 2024 टॉपर्स टॉक। मेरे साथ हैं कुमार विशेष। इन्होंने गेट 2024 में प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच में फर्स्ट रैंक हासिल की है और 84.67 इनके मार्क्स थे। इन्होंने मैकेनिकल से भी एग्जाम लिखा था और गेट मैकेनिकल में 72 मार्क्स थे और 38th रैंक थी। कुमार विशेष, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। इनके बारे में मैं और बताना चाहूंगा कि ही हैज डन हिज बीटेक फ्रॉम बीआईटी सिंदरी इन 2019 और ये धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं। एनटीपीसी औरंगाबाद में अभी पोस्टेड है क्योंकि गेट 2021 के बेसिस से इनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। तो आपने कुमार विशेष कई बार गेट का एग्जाम लिखा और अच्छी रैंक लाए। गेट 2021 मैकेनिकल रैंक 390, गेट 2022 मैकेनिकल रैंक 72, गेट 2023 पीआई रैंक 5 एंड 2022 में पीआई में रैंक 4 और इस बार रैंक 1 इन पीआई एंड एमई। तो इतने हर बार एग्जाम लिखा, तो इसके पीछे मकसद क्या था कि आप तो ऑलरेडी जॉब में हैं? और एक्चुअली मैं ईएससी की प्रिपरेशन कर रहा था आफ्टर गेटिंग इनटू एनटीपीसी। हम्म। मतलब गेट से ऐसा कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं था। हाँ, मतलब ओएनजीसी के चक्कर में मत स्लाइटली था कि ओएनजीसी मटेरियल मैनेजमेंट अगर मिलता है तो मैं उधर जाऊंगा, क्योंकि मैं सर उसी में एलिजिबल हूँ एक्चुअली। हम्म, ठीक है। और आपने मेड इजी में कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम मेंस का कोर्स ज्वाइन किया और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। हाँ सर। अच्छा, गेट आपने जब इतने साल लिखा, 2-3 साल, 2021 से 2024 तक, चार चार साल हो गए, क्या फील हाँ किया कि गेट को क्रैक करने में आपने तो मास्टरी कर ली गेट की प्रिपरेशन में, तो क्या फील किया कि गेट की प्रिपरेशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स को सीखना जरूरी है? सर, सबसे ज्यादा जरूरी मतलब मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं इतनी बार दे चुका हूँ, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉपर प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बस रिवीजन करता हूँ, टेस्ट देता हूँ, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वही है। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट स्टार्ट से शुरू करेंगे उनके लिए है कि वो अपने सब्जेक्ट्स प्रॉपरली पहले पढ़ लें, हम्म। नोट्स बना लें, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लें। लेकिन उसके बाद अगर वो काम आप अच्छे से करते हैं लेकिन फिर आप टेस्ट नहीं देते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। इवेंचुअली आपको एग्जाम में स्कोर करना है, उसके लिए टेस्ट एंड रिवीजन वो सबसे चलिए, ज्यादा जरूरी टेस्ट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लास्ट ईयर गेट का एग्जाम लिखा और अब नेक्स्ट आफ्टर 1 ईयर फिर गेट का एग्जाम लिखना है, तो इस पूरे साल का क्या प्लान आप करेंगे? आपने कैसे किया लास्ट लास्ट ईयर? है। सर, मैं प्रिपरेशन ईएस की कर रहा था, तो सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहता था सब। एक तो ईएस कन्वेंशनल कोर्स जो था मेड इजी वाला, उससे बहुत बेनिफिट होता था, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर गेट फील्स इजियर ओके। स्लाइटली। क्योंकि गेट के क्वेश्चंस हैं तो मल्टीपल चॉइस और एक या दो नंबर के, तो वो उतने डिफिकल्ट नहीं रह जाते हैं अगर आपको कन्वेंशनल की प्रैक्टिस हो जाती है। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हम्म। उसके बाद रिवीजन करते रहता था मैं सब्जेक्ट्स का, बीच बीच में ज्यादा टाइम नहीं मिलता जॉब के बाद, और टेस्ट लास्ट 2-3 महीने में बस टेस्ट देता था, तो उससे काम हो जाता था। हम्म, ठीक है। तो गेट की प्रिपरेशन के अलावा और अब आपका ईएस, तो मेन टारगेट इन यहीं पर है या सिविल सर्विस प्लानिंग है? सर, एक्चुअली टारगेट पहले था कि शॉर्ट टर्म में मैं ईएस क्लियर कर लूं, एक बार उधर चला जाऊं, उसके बाद मैं सिविल सर्विस करता हूं। लेकिन मैं यहाँ अटक गया हूँ, इसके आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं 2023 भी ईएस प्री क्लियर किया लेकिन मेंस नहीं हुआ। 24 में भी ईएस तो अब आप तो आपके पास एक प्री क्लियर ऑलरेडी हो जाएगा उम्मीद है, लेकिन मेंस देखता हूँ। आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, आप एनटीपीसी में काम कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ईएस को बाईपास कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, लेकिन एक काइंड ऑफ डेस्परेशन है यहाँ से निकलने का। मैं एनटीपीसी में रहना नहीं चाहता हूँ, और उस रीजन से पहले मैं ईएस निकल जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं सिविल सर्विस के लिए जो भी टाइम बचेगा, आई आई विल ट्राई माई लक देयर। लेकिन अगर सर मैं अभी सिविल सर्विस करूंगा तो मुझे लगता है इवेंचुअली देयर आर चांसेस कि मैं यहीं रह जाऊंगा। अच्छा। तो अच्छा, एनटीपीसी में प्रिपरेशन करने का समय मिल जाता है? कितने घंटे आप पढ़ाई कर पाते हैं जॉब के साथ? ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब के साथ पढ़ना चाहते हैं। डिफिकल्ट हो जाता है सर, नहीं टाइम उतना नहीं मिलता। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 घंटे मैक्स निकाल पाएंगे पर डे, वो भी तब जब आप जॉब और पढ़ाई के अलावा कुछ ना करें एवरी हम्म, डे।
वो चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट तो है, जॉब के साथ डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक। तो क्या है एनटीपीसी के जॉब प्रोफाइल में आपके, क्या काम होता है? सर पहले तो मैं ऑपरेशंस में था, मतलब पावर प्लांट ऑपरेट करने में, वही उसी में सबको वो लोग डालते हैं जो भी लोग गेट क्लियर करके आते हैं। लेकिन फिर अचानक से मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट में डाल दिया है सर। तो मैं अभी सुबह से शाम कॉन्ट्रैक्ट्स ही बनाते रहता हूँ। कोई बात नहीं। अब आप, आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस बार के रैंक के बेसिस पर। आप ओएनजीसी में अगर पोस्ट आती है तो ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है। हाँ सर, आप, अगर वो इसी में आता है तो हो जाएगा। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि प्रिपरेशन करने में किन किन चीजों का ध्यान रखें, जो आपने कहीं ऐसे कोई चीजें आपके एक्सपीरियंस में हो जो आप शेयर करना चाहें स्टूडेंट से? अब जो स्टूडेंट शुरू स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट्स को बार बार पढ़ें, थॉरोली पढ़ें, पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ें, कोई सब्जेक्ट छोड़ने के चक्कर में ना रहें। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एक तो अक्टूबर सितंबर नवंबर आते आते सबको लगता है कि अभी सिलेबस नहीं खत्म हुआ और पढ़ लेता हूँ। वो नहीं करना है, टेस्ट देना शुरू कर देना है। टेस्ट से ही प्रिपरेशन फिर होगी। जो स्टार्टिंग अक्टूबर के आसपास से प्रिपरेशन थ्रू टेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, एग्जाम में नर्वस नहीं हम्म। होना। अगर आप नर्वस हो सकते हैं तो फिर मत ही दीजिए एग्जाम। या आपने पूरी प्रिपरेशन की फिर आप नर्वस हो जाए तो वो लॉस है एक तरह से। तो इसलिए नर्वस नहीं होना है और टेस्ट देना टाइमली शुरू जरूर कर देना है, चाहे प्रिपरेशन कितनी भी हुई। ओके। ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड सजेशन कि एक तो लास्ट तक वेट ना करें टेस्ट सीरीज के लिए, टाइम से टेस्ट देना है, नर्वस नहीं होना। अच्छा, शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ ऐसे आपने बनाए क्या जो लास्ट मोमेंट में रिवीजन में हेल्प करते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है? तब मैंने एक अलग से एक नोटबुक बनाई हुई थी जिसमें मैं टेस्ट देता था, और जो क्वेश्चंस नहीं होते थे तो वो क्यों नहीं हुए, उनका क्या कोई कंसेप्ट नहीं पता था, या कोई कंसेप्ट बहुत रेयर यूज आता है जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, कोई फॉर्मूला बार बार भूल जाता हूँ, उनको मैंने नोट कर लिया था। नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो भी दिखता था उसको नोट करते जाता था। सारे सब्जेक्ट के मिक्स था, वो पूरी एक नोटबुक थी पतली सी। तो उसके रिवीजन से बेनिफिट होता था। वो सारे सब्जेक्ट्स का एक ऐसे पॉइंट्स थे जो मिस हो जाते हैं, तो उनकी एक नोटबुक थी बस वो। अच्छा, टेस्ट सीरीज से कोई वैल्यू एडिशन अगर करना हो कि जैसे टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं बना या अटेम्प्ट नहीं कर पाए, गलत हो गया, तो इनको क्या आप वापस इनको अटेम्प्ट करते थे या इनको ऐसे ही छोड़ देते थे? जब जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते थे या फिर डिफिकल्ट होते थे उनको टेस्ट सीरीज में बुकमार्क कर देता था। उन क्वेश्चंस को फिर दोबारा बार बार उनको क्वेश्चंस को रिपीटेडली खुद से सॉल्व करने से बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है। ठीक है कुमार विशेष, थैंक यू। और आपका जो सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए, एक तो कि टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, बुक मार्क करो, रिवीजन करो, एग्जाम के लिए वेट मत करो कि लास्ट मोमेंट में अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट, पहले से ही स्टार्ट कर दो। और इस सब के अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, खास करके जब 3-4 बार एग्जाम लिखते हैं, वो है डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन। यार कितने साल हो गए और अभी तक ईएस नहीं निकल रहा है, गेट में बहुत अच्छी रैंक नहीं आई है। इस तरह की सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए क्या करते थे? अब उसका तो यही है कि आपका माइंड आपके साथ गेम खेलता रहेगा आपको हटाने के लिए, आपको हार्ड वर्क से हटाने के लिए, लेकिन उस गेम में फंसना नहीं है। नेगेटिविटी के चक्कर में नहीं आना, आपको अपना काम करते जाना है। और इतना भी सर्टिफिकेट नहीं है कि लगातार कोई 2-3 साल प्रिपेयर करे तो ना हो, ऐसा मैं नहीं मानता ऐसा हो सकता है। अगर प्रॉपरली कोई प्रिपेयर करे, टेस्ट सीरीज दे, सारी चीजें ठीक करे तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच कुमार विशेष, ऑल द बेस्ट। आपके थैंक पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अचीविंग रैंक 1, इट इज ऑलवेज स्पेशल, क्योंकि रैंक 1 इज द हाईएस्ट रैंक। सो बेस्ट ऑफ लक। सो डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग द टॉपर्स टॉक। अगर आपको किसी तरह का मेडी जी से सहयोग चाहिए, डू नॉट हेजिटेट, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट फॉर एनी कोर्स रिलेटेड टू गेट एंड ईएससी, and for any guidance for civil services, we are there with the next IAS. Thank you so much.